नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक अम्ल बनाने के बारे में। ठीक है, तो उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा एसिटिक एसिड के बारे में जान लेते हैं। जो एसिटिक एसिड क्या होता है, सिरके का तनु विलयन जो होता है एसिटिक एसिड कहलाता है, जिसे हम किसके द्वारा, शीरे के किण्वन द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो उसे शुद्ध अवस्था में एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है। कैसे करते हैं, हमने क्या लिया, एथेनॉल लिया C2H5OH। ठीक है, उसका क्या किया, ऑक्सीकरण करवा दिया। जब ऑक्सीकरण करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या होगा, जब हम इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और हमें जो है एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, CH3CHO प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस एसिटैल्डिहाइड में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। ठीक है, इस एसिटैल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, तो हमें जो है एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, ये हमें एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया। अब यदि हम दूसरी विधि देखें, तो जो मेथेनॉल होता है उसके कार्बोनिलीकरण से भी हम एसिटिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करते हैं, रिएक्शन देखेंगे। हमने मेथेनॉल लिया या कहें मेथिल एल्कोहल लिया, CH3OH लिया, उसकी रिएक्शन हम किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से कर पाएंगे किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हमें जो है एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी शीघ्र सिरका विधि पर। ठीक है, तो जो शीघ्र सिरका विधि होती है उसमें हम किण्वन के द्वारा, ठीक है, किण्वन के द्वारा एसिटिक एसिड जो है प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। तो ये जो है हमारा शीघ्र सिरका विधि का चित्र दिया गया है। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा जो है शीघ्र सिरका विधि का चित्र है। इसमें क्या करते हैं, पहले हम जो है आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, इसके बाद लिखने का तरीका भी बता देंगे। ठीक है, तो इस जो शीघ्र सिरका विधि की जो हमारा उपकरण होता है, इस विधि से यदि हम एसिटिक एसिड बनाते हैं तो इस विधि को जो है जर्मन विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक लकड़ी का बड़ा सा डैग होता है। ठीक है, हमने यहाँ एक बनाया है इसलिए हमने एक लिखा है। आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि लकड़ी के बड़े बड़े डैगों को हम एक क्रम में लगाते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है, दो छिद्रित तख्ते होते हैं। देखिए, एक तख्ता ये है, एक ये है। ठीक है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। अब हम बात करें नीचे वाले तख्ते की, तो जो नीचे वाला तख्ता होता है उसकी थोड़ी सी ऊंचाई पर वायु के लिए जो है बहुत सारे छिद्र बने होते हैं, या हम कहें डेक की दीवार पर वायु प्रवाह के लिए अनेक छेद होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा चित्र। क्या होता है, एक लकड़ी का डैग होता है पूरा, जिसमें क्या होते हैं, दो छिद्रित तख्ते होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। जो नीचे वाला तख्ता होता है उसके थोड़े ऊपर डैग की दीवार पर वायु प्रवाह के लिए छिद्र बने होते हैं। ठीक है, अब हम जो है हमारी जो प्रोसेस होती है उस पर आते हैं। हम क्या करते हैं, हमने बीज की लकड़ी से तात्पर्य हमारा जो समुद्र के किनारे वाला बीज होता है। ठीक है, ये जो हमने लकड़ी की छीलन ली है वो कौन सी लकड़ी है, बीज की लकड़ी है। ठीक है, बीज की लकड़ी,
तो आप समझ गए होंगे, जो समुद्र के किनारे जो जगह होती है उसे बीच बोला जाता है। ठीक है, हमने क्या ली, लकड़ी की छीलन ली, उसमें हमने क्या किया, उस जो लकड़ी ली है या लकड़ी की छीलन जो ली है उसको हमने पुराने सिरके से भिगो देते हैं। ठीक है, और उसे जो है हमारे इस डैग में भर देते हैं। होता क्या है, जो पुराना सिरका होता है उसमें माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एल्कोहल का तनु विलयन जो है हम ऊपर से डैग में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जो एल्कोहल होता है उसको हम डैग में लाने से पहले क्या करते हैं, अमोनिया सल्फेट और अमोनियम फास्फेट का जो है विलयन मिला लिया जाता है। ये विलयन क्या करता है, जो जीवाणु होते हैं उनके लिए भोजन का कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एल्कोहल है उसे नीचे की तरफ प्रवाहित करते हैं या नीचे गिराते हैं। तो हम जैसे ही क्या करते हैं, एल्कोहल को नीचे लाते हैं तो जो माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, वायु के संपर्क में आते हैं और एल्कोहल को ऑक्सीकृत कर देते हैं। ठीक है, और कहें कि जो एल्कोहल होता है उसे ऑक्सीकृत करके एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ जो होता है हमारा एसिटिक अम्ल की सांद्रता की यदि बात करें तो 8 से 10% तक ही होती है, और यह जो पूरा प्रक्रम होता है वो लगभग 1 सप्ताह या 7 दिन में कंप्लीट होता है। ये जो है हमारा तरीका दिया है, मैंने लिख के बता दिया है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे कि इसे जर्मन विधि भी कहते हैं। इसमें लकड़ी का एक बड़ा सा डैग होता है जिसमें 2 छिद्रित तख्ते लगे होते हैं, ऊपर व नीचे। ठीक है, नीचे वाले तख्ते 2 बार लिख गया है यहाँ, तख्ते से कुछ ऊपर डैग की दीवार पर वायु प्रवाह के लिए अनेक छिद्र होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा चित्र। अब आगे देखते हैं। तो लकड़ी की छीलन को मैंने बताया था, बीज की लकड़ी लेनी है हमें। ठीक है, लकड़ी की छीलन को पुराने सिरकों, लकड़ी की हमने क्या ली, छीलन ली जो पुराने सिरके से भीगी हुई है, हम उसको क्या करते हैं, डैग में भर देते हैं। अब जो पुराना सिरका हमने यूज किया है तो पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गई सिरके की बात। आगे लिखेंगे, अब हम क्या करते हैं, अब एल्कोहल का तनु विलयन। ठीक है, यहाँ भी हम बता दें थोड़ा सा, एल्कोहल उपयोग में लाने से पहले इसमें अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट मिला दिया जाता है, जो क्या करता है, जीवाणुओं के लिए भोजन का कार्य करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एल्कोहल का तनु विलयन धीरे धीरे डैग में गिराते हैं और नीचे से क्या होती है, वायु प्रवाहित करते हैं। तो जैसे ही एल्कोहल जो है माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में वायु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ यदि हम एसिटिक अम्ल की सांद्रता की बात करें तो कितनी होती है, लगभग 8 से 10% ही होती है। ठीक है, अम्ल की सांद्रता 8 से 10% तक ही होती है, और जो प्रोसेस होती है इस ऑक्सीकरण की वो लगभग 7 दिन में पूरी होती है। अब आते हैं जो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ है उसकी शुद्धता के बारे में। तो अभी प्योर नहीं होता है वो। ठीक है, तो हम उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं। सिरके से शुद्ध अम्ल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सिरके को सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले उदासीन करेंगे और फिर विलयन, जो भी विलयन होगा उसका वाष्पन करते हैं। तो क्या होता है, जब हम वाष्पन करते हैं विलयन का तो सोडियम एसीटेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जब हमने एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उदासीन किया और जो विलयन बना उसको वाष्पित करेंगे तो हमें सोडियम एसीटेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या करते हैं, निर्जल करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आश्रित करते हैं। ठीक है, तो हमें शुद्ध एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा
और एक चीज़ और बोल दूं, यदि आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त करनी है और वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।